अब इसमें तीसरी आती है आश्रित समीकरण युग्म, डिपेंडेंट इक्वेशन। अब जब समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होती हैं तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। If the pair of lines are constant, then equation having infinitely many sets संपाती हो जाएंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगी, तो वो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। और समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हमारे पास सामान्यतः जो समीकरण है वो हमें दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मानों का अनुपात लेंगे तो तीनों के तीन अनुपात क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो तीनों का अनुपात के मान क्या आने चाहिए? बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो हमारे पास समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या है समीकरण? 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी? 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 9, ऐसी a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू 18। तो a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, c1 अपॉन c2 9 अपॉन 18। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आ रही है 1/2 1/2 1/2। इट मींस जो ये हमारा समीकरण युग्म होगा ये आश्रित समीकरण युग्म होगा, डिपेंडेंट इक्वेशन होंगी। अब जब हम संपाती की बात कर रहे हैं तो संपाती होता क्या है? जब हम इसको जियोजेब्रा ऐप में करेंगे ग्राफ के माध्यम से, हम देखते हैं कि हमें समीकरण दी है, हमें इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और दूसरी समीकरण हमें दी है 4x प्लस 6y प्लस 18, 4x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ये देखिए, ये दोनों इक्वेशन ये संपाती हो गई। ये क्या हो गई? संपाती हो गई। जो डेफिनेशन हमारी कह रही है, परिभाषा जो हमारी है वो हमसे कह रही है कि जब रेखाएं संपाती होती हैं तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखिए, अब आप इसमें ये अनेक हल है। यहाँ पर भी इसके, अब मैं अगर इसके पॉइंट निकालूं तो कौन कौन से पॉइंट होंगे? तो इतने ही पॉइंट निकल जाएंगे। इसके अपरिमित रूप से हर एक जगह पे इसका, यहाँ पे इसका हल होगा, यहाँ पे इसका हल होगा, यहाँ पे इसका हल होगा। तो अपरिमित रूप से इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ये हमारी थर्ड वन इक्वेशन थी, आश्रित समीकरण। तो जो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स है, इसमें आप एक्सरसाइज करेंगे 3.1, 3.2 और बस ये तीनों कंडीशंस आप याद रखें। और जो जो मैंने आपको बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है, ये आप सब लोग देखेंगे अपने उसमें। और जो सवाल नहीं आएंगे आप मुझसे फिर क्वेरी करेंगे, फिर मैं उसको दोबारा सॉल्व करके आपको इसी माध्यम से बताऊंगा। धन्यवाद।